Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Agrandize English Thesaurus Enthusiast. So in previous video we will talk about the vocabulary diction, and now in this video I will tell you that how to increase, aggrandize, augment, expand, boost, enhance your diction. So there are a few ways to improve your English. So first one is synonym word with a similar meaning. तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने चार वर्ड्स उठाने डेली के बेसिस पर, चार अनकॉमन वर्ड्स उठाने जिनकी मीनिंग जो है वो कॉमन होनी चाहिए। जिस तरह से हमने एक डिक्शनरी खोल दी, रैंडमली हमने कोई भी पेज खोल दिया, उसके अंदर हमें वर्ड नज़र आ गया एग्रेंडाइज। तो एग्रेंडाइज के सिनोनियम भी उसके साथ ही लिखे होते हैं। तो उसके अंदर एक्सपैंड लिखा है, बूस्ट लिखा है, इन्हांस लिखा है, एक्सपैंड लिखा है, एक्सटेंड लिखा है और इंक्रीज़ भी लिखा है। अब हमें वर्ड इंक्रीज जहन में आ रहा है, घंटी बजी के इंक्रीज वर्ड की मीनिंग बहुत आसान है, यानी कि बढ़ाना। तो हमने एग्रेंडाइज वर्ड उठाया, एक सिनोनिम उठाया, वो अनकॉमन, क्योंकि उसकी मीनिंग जो है वो कॉमन है, वो हमने उठा लिया। इसी तरह हमने चार जो है सिनोनिम अनकॉमन उठाने जिनकी मीनिंग जो है वो कॉमन होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, आपने डिक्शनरी रैंडम खोल दिया, आपको बेम्बोजल वर्ड आ गया, और बेम्बोजल वर्ड में आपको कोई भी अनकॉमन वर्ड दिखाई नहीं दे रहा उसके सिनोनिम में। उसके बाद आपको बेम्बोजल का जो है सिनोनिम आपको वुडविंग नजर आया, लेकिन आपने ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो आपने कभी नहीं सुने, तो आपके लिए ये मुश्किल होगा वर्ड। आप उसको छोड़ो, आप कोई दूसरा वर्ड उठा लो। वैसे ही बेम्बोजल वर्ड बड़ा अच्छा है, शी बेम्बोजल्ड यू। इसकी उर्दू मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट। वैसे इसकी उर्दू भी बड़ी अच्छी है, शी बेम्बोजल्ड यू। उसके बाद आता है थेसारस। थेसारस सिंपली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एनालॉग्स और एंटीपोड्स आ जाते हैं, यानी कि सिनोनिम और एंटोनियम्स आ जाते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसके अंदर आप देखो आपकी राइटिंग के अंदर कौन से वो वर्ड्स कॉमन वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, आपकी स्पीकिंग के अंदर कौन से वो वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लो। 100 वर्ड्स की आप एक लिस्ट बना लो, फिक्स नहीं, आप जितनी चाहें कर सकते हैं, 200 की करें, 150 की करें, 250 की करें। अब आपने क्या करना है, डेली के बेसिस पे 100 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स उठाने, जिनमें से एक एक वर्ड्स के आपने 5 सिनोनिम्स अपने याद करने, उसके आपने यूजेज देखने, आपने उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं, क्योंकि अब जब उनके सेंटेंसेस बनाओगे ना तो आपको राइटिंग के दौरान, राइटिंग के ड्यूरिंग आपको रिकॉल करना वो ईजी हो जाएंगे। और किसी तरह जैसे देखें कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल थिंक वर्ड है, और उसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो कोचिटेड आ रहा है, रुमिनेट आ रहा है, सेलिब्रेट आ रहा है, ब्रूड आ रहा है, म्यूज आ रहा है, डेलिब्रेटेड आ रहा है। अब ये क्या है, ये थिंक के सिनोनिम है जो कि हमें थेसारस की वजह से हमें मिले। अब आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आपको ये, आप एक वर्ड दोगे आपको उनकी थेसारस आ जाएगी, उनके आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको मिल जाएंगे इसी। दूसरा जो इसका वे है वो है फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ड्स हमने डेली के बेसिस पे 2 फ्रेजल वर्ब्स याद करने, याद रखिएगा, शर्त इस पर भी वही है जो सिनोनिम की थी। हमने फ्रेजल वर्ब्स उठाने हैं मगर उनकी मीनिंग जो है वो कॉमन होनी चाहिए। अब कैसे, इन हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करें, एगॉन। एगॉन एगॉन हमने वर्ड उठाया क्योंकि उसकी जो मीनिंग है वो कॉमन है, वो है इनकरेज। अब उसके बाद एक हमने फ्रेज उठा लिया स्पेल आउट। स्पेल आउट क्योंकि उसकी मीनिंग जो है वो कॉमन है, एक्सप्लेन। उसके बाद पेनल्टीमेट, जो इसका वे आता है वो है इडियम्स। इडियम्स के थ्रू भी हम अपनी इंग्लिश को जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको एग्रेंडाइज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर भी हम सिंपली कह देते हैं एट द एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, अगर इसी की जगह पे हम यूज़ करें एट द 11th आवर, ये एक इडियम है, यानी कि इसकी मीनिंग भी सेम ही होती है, एट द लास्ट मोमेंट। लेकिन अगर हम अपनी राइटिंग के अंदर और स्पीकिंग के अंदर अगर ये हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये इडियम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन, हमारी राइटिंग इफ़ेक्टिव बन रही है रेदर देन द सिंपल वर्ड। अब इसी तरह अगर हमने कहना हो कि एक यादगार दिन, तो हम क्या कहते हैं, सिंपली हम यही कहते हैं अ मेमोरेबल डे। अगर उसी तरह मैं कह दूँ कि रेड लेटर डे, एक लाल खत का दिन,
नहीं मेरे भाई, अ रेड लेटर डे मीन्स अ मेमोरेबल डे। ये एक ईडियम है। अगर यही आप अपनी राइटिंग के अंदर या अपनी कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हो, ये ईडियम अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग जो है वो मोर इफ़ेक्टिव बन रही है। और उसके बाद जो लास्ट पे आता है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है? ये एक इरिप्लेसेबल वर्ड्स होते हैं, जो डेफिनेशनल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ये टर्म्स होते हैं, या हम इसको एक ग्लोसरीज भी कह सकते हैं, जार्गन्स भी हम इसको कह सकते हैं। अब सेंटेंस किस तरह से शॉर्ट करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की मदद से, कि इस्लाम इन अ रिलीजन दैट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड। अब ये अगर आप सेंटेंस देखें तो इसके अंदर 12 अल्फाज आ रहे हैं, 12 वर्ड्स आ रहे हैं। और इसी की जगह पे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मोनोथीज़म यूज़ करके अगर हम यही बात अपनी कन्वे करें, तो इस्लाम बिलीव्स इन मोनोथीज़म, इसके अंदर 4 वर्ड्स आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, वो जो पहले हमने सेंटेंस लिखा उसके अंदर 12 वर्ड्स आ रहे हैं। दोनों का मैसेज, दोनों का आइडिया, दोनों का थॉट सेम है, लेकिन क्या है, एक जो है वो इफ़ेक्टिव है, एक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लिया और एक के अंदर नहीं की। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऐसे क्या होता है, ऐसे किस तरह लिखा जाता है, और ऐसे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।